आपको पता है हमारे गांव में कैसे लोग रहते हैं? गांधी जी ने कहा था बुराई मत सुनो, लेकिन ऐसा कोई इंसान है जो सिर्फ बुरा ही सुनता है। गांधी जी ने यह भी कहा था कि हिंसा मत देखो, पर लोग बाइक से भागते हुए चले जाते हैं वो सब देखने। बुरा मत बोलो, लेकिन ऐसा इंसान होता है जो बुरा बोले बिना उसका काम ही नहीं होता है। तो क्या हमें ऐसे लोगों की जरूरत है? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे बात करनी है? बोलो, क्या बात करनी है? ये रंगा रेड्डी कौन है और वो मरा कैसे? बोलिए ना, कौन है वो, बताइए ना। मैं उसके बारे में बताऊंगा, पर वादा करो कि तुम उसके लिए गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे। अगर इंसान अपने लिए ही सोचता है तो वो बस एक आम जिंदगी जीता है, पर अगर कोई इंसान अपने आसपास, अपने समाज के बारे में हमेशा सोचता है तो वो रंगा रेड्डी जैसी जिंदगी जीता है। एक 6 फुट आदमी, जिसकी शेर जैसी आंखें थी। वो एक ऐसा इंसान था जो गलत को गलत कहने से कभी नहीं डरा। उसके सामने चाहे जो हो, वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए जिया। जब भी कोई परिवार तकलीफ में होता था, वो परिवार सबसे पहले रंगा रेड्डी के पास ही जाता था। लेकिन उस दिन, नमस्ते साहब। वो लोग हमें गुर्रम सेंटर खाली करने के लिए बोल रहे हैं। तो इस बारे में तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इन फालतू बातों से मेरा क्या लेना देना? आप लोगों को इस बारे में कोर्ट जाना चाहिए। आप तो हमारी आवाज हो सर। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मुझसे उम्मीद मत रखो। तुम लोग जा सकते हो। भैया, वो शॉप हमारी रोजी रोटी है भैया। इतनी दूर हम इन पर भरोसा रख कर आए थे। अब कोर्ट में जाकर क्या कहें? इनके बारे में नहीं पता है। फालतू में हम लोग इनके पास आ गए। रंगा, तुम हमेशा इनकी भलाई के बारे में सोचते हो, पर आज तुमने इन्हें मना कर दिया। ये क्या हो गया तुम्हें? जब लोग मुसीबत में होते हैं और कोई उनकी मदद कर दे तो वो लड़ना भूल जाएंगे। हर बार जब वो मुसीबत में फंसेंगे तो हमेशा हाथ फैलाएंगे। अगर एक ही इंसान के भरोसे बैठे रहेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। प्रॉब्लम आने पे उन्हें खुद ही फेस करना होगा। किसी और के भरोसे बैठना ठीक नहीं। संकोच मत करो, आ जाओ।
दिन उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अरे वो कौन है और वो इस तरफ क्यों आ रहा है? ये यहाँ पर आते ही हमेशा गिर क्यों जाता है? ये डर के मारे भाग रहा है। डरपोक कहीं का। मुझे तेरा नाम पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राजावरम से एक ब्रेकिंग न्यूज। एक जवान लड़के ने रूलिंग पार्टी के एमएलए को सबके सामने चाकू से मारने की कोशिश की। चाकू क्यों मारा? चाकू क्यों मारा? चाकू क्यों मारा? शौर्य और परशुराम के बीच में ऐसा क्या हुआ? क्योंकि दोनों कभी भाई जैसे थे। उन दोनों ने आपस में झगड़ा क्यों किया? पहले ये बता, तूने मुझे चाकू क्यों मारा? मुझे भी नहीं पता, आप लोगों को पता चले तो हमें बताओ। 4 दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी, पर किसी ने चाकू मार दिया। हम सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, इंसाफ मिलना चाहिए। हमें नहीं पता कि उसने उसे क्यों चाकू मारा। हम सब भी कंफ्यूज हैं। हम ग्राउंड पर मौजूद हमारी रिपोर्टर से पूछते हैं कि चाकू मारने की असली वजह क्या थी। संध्या, अभी हम लोग गांव के सेंटर में ही हैं। चलिए यहाँ के लोगों से ही पता करते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता है या नहीं। बोलिए। मेरा नाम पुकार है। गांव में जो कुछ भी होता है मैं उसका इकलौता सोर्स ऑफ गॉसिप हूँ, समझे आप? मैं बैचलर हूँ, आई एम स्टिल वर्जिन। तुम वर्जिन हो या नहीं, इससे लोगों को क्या है? शो भैया, आपने चाकू क्यों मारा? अरे मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है भाई। अरे ऐसे क्यों टॉर्चर कर रहे हैं ये लोग मुझे? क्या तुम्हें पता है कि उसने चाकू क्यों मारा? नहीं नहीं सर। संध्या, इन्हें नहीं पता है। लोग ये सोच के पागल हो रहे कि शौर्य ने चाकू क्यों मारा और तुम औरतें यहाँ शॉपिंग में बिजी हो। रुको बताता हूँ। अच्छी बात है कि लोग इस बारे में जानने के लिए पागल हो रहे हैं। अगर इसी वक्त बॉम्ब फूट जाए तो? मेरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि शौर्य ने एमएलए को चाकू क्यों मारा? अरे वो एक नंबर का गधा है, उसने सिर्फ एमएलए को चाकू नहीं मारा, मेरी पीठ में भी मारा। कुछ नहीं संध्या, इसने उसके लिए बॉम्ब ब्लास्ट किया था और ये अकेले एमएलए को जाकर के चाकू मार दिया। बस इतना ही है। एक लड़का चाकू से लोगों को मार रहा है और दूसरा लड़का बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे लोग भरे हुए यहाँ पे? सब पागल हैं। वो भगवान है, हमारे एमएलए भगवान है। रिपोर्टर मैं हूँ या तुम लोग? इस वक्त परशुराम हॉस्पिटल उसने में ऐसा एडमिट क्यों है और उनका इलाज चल रहा है। ऐसा रामू बताया का जाता है, कि नहीं उनकी पता कि हालत उसने ऐसा खतरे क्यों से किया, बाहर है। पर जनता फिर भी में एक घटना को लेकर प्रेस बहुत नोट ज्यादा रिलीज आक्रोश कर फैला दो हुआ है। और आइए कहो आपको कि लेकर चलते हैं हमारे एमएलए की अगली कंडीशन खबर पर। क्रिटिकल है। एमएलए जी की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। ओके ड्राइवर साहब, आपको पता है उसने चाकू क्यों मारा? साईं बाबा वाटर सप्लाई 98488700 मैंने पूछा क्या? अरे तुमने चाकू क्यों मारा? लोगों को इसका जवाब चाहिए, नहीं तो पागल हो जाएंगे सब। अब हमें एमएलए के पीए से मिलना पड़ेगा। वो अच्छे कपड़े पहने हैं पर बहुत दुखी लग रहे हैं। आइए उनसे इस बात की सच्चाई जानते हैं। सर बताइए, सर बताइए। वो इस हालत में भी नहीं है कि वो ड्रग ले सके। संध्या, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एमएलए साहब ड्रग एडिक्ट हैं। मतलब कि वो इस हालत में भी नहीं है कि वो दवाइयाँ खा सके। इसे जेल में देखकर बहुत खुशी हो रही है। कहीं है हमें तो चाकू नहीं मारेगा। क्या किया तुमने? बॉम्ब ब्लास्ट किया था। बॉम्ब ब्लास्ट? तूने ही तो बटन दबाया था। आतंकवादी, देशद्रोही, तुम्हें तो बॉम्ब ब्लास्ट की कड़ी सजा मिलने वाली है। हमें मार देंगे क्या? अरे मैंने अभी तक जैकेट पूरा नहीं किया यार। तुझे अभी भी जैकेट की पड़ी है क्या? ये हमारे लिए सही मौका है। अगर हम शो को हमारी पार्टी में मिला ले तो फ्री में प्रमोशन हो जाएगा। सही कहा। चलो।
सिंपैथी लेने के लिए बोला कि एमएलए ने चाकू मारने के लिए कहा। हम तुम्हें एमएलए सर हमें बताइए, आपने एमएलए को चाकू क्यों मारा? बताइए हमें सर, हम जानना चाहते हैं। जवाब दीजिए सर, जनता को जवाब दीजिए। ये रंगा रेड्डी है कौन? शौर्य का एमएलए को चाकू मारना और रंगा रेड्डी के बीच क्या संबंध है? आइए जानते हैं पुकार क्या बोलना चाहते हैं। बोलिए सर। राजवरम हटो 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 हटो। तुमने देखा ना संध्या, राजावरम के लोग सच बोलने से डर रहे हैं। ओवर टू स्टूडियो। संध्या बात सुनाई दे रही है ना? देखिए, आप मेरा नाम बार बार मत पुकारिए और आप न्यूज़ कवर ओके संध्या, ठीक है। उसकी वजह से सेंटर के लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, यही सच्चाई है। तो फिर लोगों को उस भले आदमी के बारे में अब तक पता क्यों नहीं चला? तो जिसने एक अच्छे आदमी को मारा है, तुम लोगों ने उसे एमएलए क्यों बनाया? 1 मिनट। वो नहीं चाहिए सर, हमें वो एमएलए नहीं चाहिए। हमें वो एमएलए चाहिए ही नहीं। अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने इसे वोट दिलवाया। वो हमारे साथ जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है उनकी मार की वजह से। उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए, तभी हमें जाके खुशी मिलेगी। एमएलए ने बहुत गलत काम किया है। उसने सीधे सीधे विश्वम जी को जानबूझकर फंसाया। हम अभी राजावरम पुलिस स्टेशन के बाहर हैं। सर बताइए, सर बताइए कि आपने एमएलए को चाकू क्यों मारा? अरे मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। बताइए सर, आपने उन्हें चाकू क्यों मारा? मैं अपने पापा को किसी तरह कन्विंस कर रही थी, तो ये सब क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा। सर, आपने एमएलए को चाकू क्यों मारा? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए सर। सर, ये कड़ी खोल सकते हो? कोई बात नहीं, अगर भाग जाऊंगा तो ये लोग ही पकड़ लेंगे। मैंने बहुत सोचा कि आपको इस बारे में आखिर कैसे बताऊं। हाँ, अपने लोकल सिटी केबल से बोला था कि मुझे कुछ अच्छी चीज ब्रॉडकास्ट करनी है। पर जैसे ही मैंने एक आदमी को चाकू मारा तो पूरी की पूरी स्टेट मीडिया यहाँ पर आ गई। सॉरी भाई, आपने क्यों मारा? अरे मुझे बोलने दो यार, रुक ना। मैं लोगों के लिए और मीडिया वालों के लिए ताली बजाना चाहता हूँ कि वो लोग वायलेंस को इतना ज्यादा अटेंशन और एनकरेजमेंट दे रहे हैं। असल में मैंने एमएलए को चाकू क्यों मारा? असल में उससे पहले यह बताना चाहता हूँ कि उस रंगा रेड्डी का इससे क्या कनेक्शन है। छोटे बच्चे भी ये जानते हैं। असल में रंगा रेड्डी के खून के बाद ही सेंटर का नाम रंगाबली रखा गया था, पर अब तक ये बात ज्यादा लोगों को पता नहीं है और किसी को ये भी पता नहीं है कि उनकी वजह से सेंटर में बहुत सारी दुकानें हैं और उससे बहुत से लोगों का घर चलता है। अगर किसी को इस बारे में पता भी हो तो वो कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने भलाई का काम किया है। मेरे पापा जैसे लोग जो कि लास्ट बस में आने वाले इंसान को दवाई देने के बाद ही दुकान बंद करते हैं, वो भी भरोसा नहीं जीत पाए। यही है हमारे गांव की महानता। आपको पता है हमारे गांव में कैसे लोग रहते हैं? गांधी जी ने कहा था बुराई मत सुनो, लेकिन ऐसा कोई इंसान है जो सिर्फ बुरा ही सुनता है। गांधी जी ने यह भी कहा था कि हिंसा मत देखो, पर लोग बाइक से भागते हुए चले जाते हैं वो सब देखने। बुरा मत बोलो, लेकिन ऐसा इंसान होता है जो बुरा बोले बिना उसका काम ही नहीं होता है। तो क्या हमें ऐसे लोगों की जरूरत है? स्पेशली मेरे जैसे लोग जिसने किसी को चाकू मारा है उसको माला पहनाकर स्पीच देने के लिए बोल रहे हो। आप जैसे लोग जो सारे काम छोड़ के मुझे इनकरेज करने के लिए आए हो और गर्मी में भी यहाँ पर इंटरेस्टिंगली खड़े हो। आप जैसे लोग जो क्रिएटिविटी से न्यूज कवर करने के लिए आए हो। अपोजिशन लीडर जैसे लोग जो मेरे क्रिमिनल होने की वजह से एमएलए की टिकट दे रहे हैं। ऐसे ही तो लोग रहने चाहिए, है कि नहीं? और इसी वजह से तो समाज में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सोसाइटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप, हाँ आप ही बताइए, आप कब से यहाँ पर गर्मी में खड़ी हो? जब आप यहाँ से घर पे जाओगे और आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ पर गई थी, तो उन्हें यह मत बताना कि ऐसे इंसान से मिलने गई थी जिसने मर्डर किया है, बल्कि उन्हें यह बताना कि मैं एक ऐसे इंसान से मिलने गई थी जो बहुत ही अच्छा इंसान है। क्या कहते हो आप लोग? चलिए आज से बदलाव लाते हैं। आज से ये हिंसा और लड़ाई बंद कर देते हैं और मुझ जैसे बेकार इंसानों से हमेशा के लिए दूर रहते हैं। बस अच्छाई के बारे में बात करेंगे। बदल जाओ यार, उस गंदे इंसान को भूल जाते हो जिसने रंगा को मारा था, और ये बात याद रखते हो कि रंगा ने हमारे लिए क्या किया है। रंगाबली सेंटर का नाम बदलकर रंग भले सेंटर कर देते हैं।